आज हम चर्चा करेंगे हिंदू लॉ के अंतर्गत एक कंसेप्ट दमदूपत के नियम पर। दमदूपत का नियम ये कहता है कि किसी एक ही समय में साहूकार मूलधन से अधिक ऋण या अधिक ब्याज वसूल नहीं कर सकता। हिंदू विधिवेत्ताओं ने सूदखोरी के खिलाफ सदैव ही अपनी वितृष्णा व्यक्त की है और उसकी भत्सरना और वर्जना की है। सूदखोरी की गणना हिंदू लॉ के अंतर्गत उपपातकों में होती है। हिंदू विधिवेत्ताओं ने ऋण के भुगतान को परम कर्तव्य माना है और इस कारण ऋण की वसूली के लिए परिसीमा निर्धारित नहीं की है। इन दोनों नियमों के मिलान का प्रतिकूल दमदूपत का सिद्धांत है। दमदूपत का अर्थ है कि किसी एक ही समय में साहूकार मूलधन से अधिक ब्याज नहीं वसूल कर सकता है। वर्तमान हिंदू विधि में दमदूपत का नियम समस्त भारत में लागू नहीं होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, संथाल, परगना बरार, कलकत्ता, मैसूर राज्य के कुछ भाग और मध्य प्रदेश राज्य के कुछ भागों में दमदूपत का नियम लागू होता है, अन्यत्र नहीं। दमदूपत हिंदू पर्सनल लॉ वैयक्तिक विधि का नियम है। फिर क्या ये आवश्यक है कि साहूकार और ऋणी दोनों ही हिंदू हों या ऋणी का हिंदू होना पर्याप्त है? इस बारे में हमारे उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का मत है कि दोनों के हिंदू होने पर ही नियम लागू होता है, तो दूसरी ओर बंबई उच्च न्यायालय के अनुसार मूल ऋणी का हिंदू होना पर्याप्त है। बंबई उच्च न्यायालय की प्रतिपादना का तात्पर्य है कि साहूकार किसी भी जाति का हो परंतु मूल ऋणी का हिंदू होना चाहिए। उदाहरणों के द्वारा इस कंसेप्ट को समझें कि मान ले मूल ऋणी ए एक मुसलमान है जिसने ऋण का अंतरण एक हिंदू को कर दिया हो, तो क्या फिर ये नियम लागू होगा? जी नहीं, ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि मूल ऋणी हिंदू ना होकर मुसलमान है। अब मान लें कि ए जो हिंदू है और ब्याज की राशि मूलधन से अधिक बढ़ गई है, ए इस ऋण का अंतरण बी को कर देता है जो ईसाई है। इस स्थिति में दमदूपत का नियम लागू होगा यद्यपि ऋण की वसूली के समय ऋणी अहिंदू है। आवश्यक यह है कि उस समय मूल ऋणी हिंदू होना चाहिए जब ब्याज मूल से अधिक हो गया है। एक उदाहरण के द्वारा कि ए एक हिंदू ऋणी है, सन 2020 में ब्याज की राशि मूलधन से आधी है। इस समय उसने अपने ऋण का अंतरण एक पारसी को कर दिया है। कुछ समय उपरांत फ्यूचर में ब्याज की राशि मूलधन से अधिक हो जाएगी। उस समय साहूकार ऋण वसूल करने का वाद दायर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे दमदूपत का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जिस समय ब्याज मूलधन की राशि से अधिक हुआ ऋणी हिंदू नहीं रहा। यदि ऋणी दो हैं, एक हिंदू और दूसरा अहिंदू, तो नियम ऋणी पर लागू होगा। स्मृतिकारों के अनुसार दमदूपत का नियम सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, प्रतिभूत और अप्रतिभूत दोनों भांति के ऋणों पर लागू होता है, दोनों भांति के डेट्स पर लागू होता है। इस नियम के अंतर्गत किसी भी समय ब्याज के चाहे रोकड़ में या अन्य रूप में मूलधन से अधिक होने पर उसे वसूल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बी से ए 20 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज 6,000 रुपया उधार लेता है। ब्याज की राशि एकत्रित हो जाती है और ए के ऊपर 7,000 रुपए का ब्याज चढ़ जाता है। यदि बी ए पर दावा करता है तो वह अधिक से अधिक 12,000 रुपए वसूल कर सकता है, 6,000 रुपए मूलधन के और 6,000 रुपए ब्याज के। परंतु मान लीजिए कि बी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पूर्व ए ने 1,000 रुपए के रूप में ब्याज अदा कर दिया हो, तो फिर बी वाद दायर करके 12,000 रुपए वसूल कर सकता है क्योंकि इस समय ब्याज मूलधन से अधिक नहीं है। नियम यह है कि किसी समय ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। नियम यह नहीं है कि कुल ब्याज की राशि मूलधन से अधिक नहीं हो सकती। दमदूपत के नियम के अंतर्गत नियम यह है कि किसी भी समय ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। नियम यहाँ पर यह नहीं है कि कुल ब्याज की राशि मूलधन से अधिक नहीं हो सकती है।
किश्तों की अदायगी में क्या दमदूपत का नियम लागू होता है? ऋण के किश्तों के द्वारा भुगतान पर भी दमदूपत का नियम लागू होता है। इसका अर्थ यह होता है कि जब भी साहूकार किश्त की वसूली के लिए वाद दायर करता है, ब्याज की राशि किश्त से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे उदाहरण के द्वारा समझे कि ए से बी 15 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज पर 15,000 रुपए उधार लेता है। ऋण 1,000 रुपए प्रति किश्त पर 15 किश्तों में चुकाया जाना है। ए ने 14 किश्तें ब्याज सहित दे दी, 15वीं किश्त उसने अदा नहीं की। कुछ समय पश्चात 1,300 रुपए का ब्याज एकत्रित हो गया। ए 2,000 रुपए से अधिक नहीं वसूल कर सकता, क्योंकि वाद के समय मूलधन 1,000 रुपए था और ब्याज 1,300 रुपए। यह निरर्थक बात है कि पूरा मूलधन 15,000 रुपए था। कई परिस्थितियां ऐसी भी है जहां पर दमदूपत का नियम लागू नहीं होता है। जब वाद ऋण का वसूल करने के लिए दायर किया गया है तो ऋण की तारीख से दमदूपत का नियम प्रवर्तित नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि वाद प्रस्तुत करने की तारीख तक को नियम लागू होगा, परंतु वाद प्रस्तुत करने की तारीख के पश्चात से नियम लागू नहीं होगा। न्यायालय ब्याज की राशि कुछ भी कर सकता है, चाहे वाद न्यायालय में 20 वर्ष तक लंबित रहे। इस अवधि में ब्याज की राशि मूलधन से चाहे कितनी भी अधिक बढ़ सकती है और बढ़ जाए। दमदूपत का नियम डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। तो ये ओल्ड हिंदू लॉ के अंतर्गत दमदूपत के नियम की संकल्पना है, जिसे वर्तमान में हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्तमान में भी अपनाया जाता है।